तो दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा कि कुछ ही समय पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक फुल स्केल वॉर हुई थी, जहां पर जो अजरबैजान की साइड है तो इनको टर्की की साइड से अपना जो सपोर्ट है वो भी दिया गया। पाकिस्तान के द्वारा इनको अपनी भाड़े के जो टट्टू सैनिक हैं वे भी प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अजरबैजान को देखते हैं तो ये एक ऑयल रिच कंट्री है, जिसके कारण इनकी जो इकोनॉमी है वो इनकी जो मिलिट्री है उनको काफ़ी ज़्यादा बैक करती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस वॉर में पूरा जो डोमिनेंस है वो आप सभी लोगों को अजरबैजान की साइड से दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों अब जिस तरह से पास्ट में कुछ जो सिचुएशन भारत ने चेंज की है तो उसको लेकर के अजरबैजान की साइड से कुछ ऐसे रिएक्शन आए कि जो भारतीय हथियार हैं ये अजरबैजान को ना तो ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे, इसके अलावा जो भारतीय हथियारों की क्वालिटी है उनको लेकर के भी अजरबैजान की साइड से काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाए गए। लेकिन दोस्तों अब रियलिटी में भारतीय वेपन्स कितना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर डालने वाले हैं और कैसे इनका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर आना शुरू भी हो चुका है, वो मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कैसे भारतीय वेपन्स की सप्लाई को लेकर के अजरबैजान की साइड से रिएक्शन आया है, इसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि कुछ ही समय में यहाँ पर आर्मेनिया और भारत ने अपने जो डिफेंस रिलेशन है इनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया, जिसके चलते दोनों देश पहले से कई बड़ी डिफेंस डील्स के ऊपर साइन कर चुके हैं, जिसमें हम 2000 करोड़ के जो पिनाका रॉकेट्स है तो उनकी भी इनके साथ में डील कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब फाइनली न्यूज़ कुछ ऐसी निकल करके आई है कि भारत ने ईरान के रास्ते फाइनली अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया को अपने जो वेपन्स है, जिसमें खास तौर पर पिनाका रॉकेट सिस्टम सामने निकल करके आ रहे हैं, तो इनकी जो सप्लाई है वो भारत ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों इसको लेकर के जो अजरबैजान के ऑफिशियल्स है और इनके अलावा इनके जो राजदूत है तो इनके द्वारा ये रिएक्शन आया है कि भारत यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है तो ये पूरे रीजन में जो यहाँ पर शांति है उसको बिगाड़ने का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर भारत जो पावर बैलेंस है तो उसको भी बिगाड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स और साथ में बातें हैं वे आप सभी लोगों को अजरबैजान का जो मीडिया है इनके द्वारा दिखाई देंगे। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ईरान के अंदर कैप्चर की गई कुछ इमेजेस और साथ में वीडियोस का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर अपने जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिनकी जो रेंज है वो लगभग 37 से लेकर के 40 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, तो वो आर्मेनिया को प्रोवाइड करा रहा है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों आर्मेनिया और यहाँ पर भारत ने कुछ ही समय में एम्यूनेशंस को लेकर के और इसके अलावा जो आर्टिलरी गन सिस्टम है, मोटार्स है और साथ में जो पिनाका रॉकेट्स है तो इनको लेकर के यहाँ पर समझौते कर दिए हैं। इसके बाद में अगर आप फ्यूचर की पोटेंशियल डील्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों अगर आप अजरबैजान और आर्मेनिया के हाल ही के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आर्मेनिया की साइड से इनके Su-30 फाइटर जेट को एक्टिव कर लिया जाता तो डेफिनेटली इनकी वायुसेना के पास में भी एक अच्छा खासा डोमिनेंस आता। और लेकिन उस समय इनको रशिया के द्वारा जो वेपन्स है इनकी डिलीवरी नहीं शुरू की गई थी, तो इस कारण से ये अपने Su-30 फाइटर जेट को इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन दोस्तों अब फाइनली इनको अपने Su-30 के लिए जो वेपन्स हैं वे भी मिलना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पोटेंशियल ये निकाला जा रहा है कि भारत चाहे तो अपनी जो अस्त्र मिसाइल है वो भी इनको डिलीवर कर सकता है, जिसके माध्यम से इनके जो Su-30 फाइटर जेट है तो ये 110 किलोमीटर की जो BVR मिसाइल्स हैं तो इनसे भी लेस हो जाएंगे, जिसके माध्यम से ये अजरबैजान के जो MiG-29 फाइटर जेट है इनको भी पूरी तरह से डोमिनेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर पिछली बार आर्मेनिया को इतना ज़्यादा लॉस इसलिए भी हुआ क्योंकि इनके पास में ज़्यादा कोई खास एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद नहीं थे, जिसके कारण अजरबैजान को एक खुली फील्ड मिली जहां पर उन्होंने अपने TB2 ड्रोन्स और साथ में बाकी जो फाइटर जेट्स हैं उनसे आर्मेनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इस कारण से आर्मेनिया डेफिनेटली इस बार ये सोचेगा कि हम अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको और ज़्यादा मजबूत करें और इनके सामने एक जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो आप सभी लोगों को भारतीय वेपन्स के तौर पर दिखाई देगा, जिसमें हम चाहे तो अपने आकाश NG जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वे इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बेस्ड हम जिस MR-SAM और साथ में LR-SAM को इस्तेमाल करते हैं तो वे भी भारत के द्वारा इनको दिए जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ ही समय पहले ये न्यूज़ सामने निकल करके आई थी कि
इजराइल की साइड से इनको लगभग 90 के आसपास जो एयरक्राफ्ट है तो वे भर करके भेजे गए, जहां पर इन एयरक्राफ्ट के अंदर जो वेपन्स हैं और साथ में एम्यूनेशंस हैं वे अजरबैजान को सप्लाई किए गए थे। तो ऐसे में आर्मेनिया को जब ये बात पता चली होगी तो डेफिनेटली अब वे भी अपनी सुरक्षा का इंतजाम और ज़्यादा पक्का करने के लिए बाहर से वेपन्स का जो प्रोक्योरमेंट है उसे और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो आर्मेनिया अब भारत के इतने ज़्यादा क्लोज आ चुका है कि खुद भारत की जो जनता है तो इनके द्वारा इस बात को लेकर के सपोर्ट किया जाता है कि भारत को आर्मेनिया को डिफेंस वेपन्स के प्रोक्योरमेंट के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो भी ऑफर करना चाहिए, जिसके माध्यम से ये भारत से हमारे जो वेपन्स है इनको और ज़्यादा खरीद पाए। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।